मध्य प्रदेश में राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। यूं तो कर्नाटक का चुनाव, उत्तर प्रदेश निकाय का चुनाव ये सरगर्मी का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। लिहाजा इनको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के बयान या फिर दीपक जोशी जैसे चेहरे का कांग्रेस के साथ में चले जाना बहुत बड़े संकेत कर रहा है। क्या ये बीजेपी के लिए कठिन समय मध्य प्रदेश में साबित होगा? ये एक देखने वाली बात होगी, खासतौर पर तब जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता ये कहने से नहीं चूकते कि बीजेपी को बीजेपी ही मध्य प्रदेश में हरा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना कई सारे समीकरणों को बनाता और बिगाड़ता भी दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे चेहरे जो एक दूसरे के खिलाफ थे आज एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर्थक मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भाजपा में बगावत सी शुरू हो गई है। दो वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा को सत्ता का सिंहासन मिला था। अब उन्हीं सिंधिया के खिलाफ पार्टी में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुलकर सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों पर हमला बोल रहे हैं और अभी तक संगठन खामोश है। जहां एक तरफ बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को छोड़कर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए। इन सभी घटनाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आगामी दिनों में क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। खासतौर पर क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? किन्होंने खिलाफ बोला है? भंवर सिंह शेखावत, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, वो भंवर सिंह शेखावत के नाम से परिचित हैं। उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों पर जमकर भड़ास निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की खराब हालत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार है और भाजपा में अब जमीनी कार्यकर्ता और असली नेताओं की पूछ परख खत्म हो गई है। भंवर सिंह शेखावत ने दीपक जोशी की नाराजगी को लेकर कहा कि उन्होंने भी लगातार अपनी व्यथा बताने की कोशिश की, लेकिन पार्टी में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब उनका जो भी निर्णय है वो उनका अपना है, वो फिर सही है या गलत दीपक जोशी जाने। दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी बहुत बड़ा नाम रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। दीपक जोशी का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे नाराज लोग हैं जो दीपक जोशी के भी संपर्क में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भंवर सिंह शेखावत, बेशक वो कह रहे हैं दीपक जोशी का अपना निर्णय है, लेकिन वो एक तरीके से कारण भी बता रहे हैं कि पार्टी में कई नेता नाराज हैं। भंवर सिंह शेखावत अपनी ही पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने को लेकर भी व्यथित नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के आने के बाद भाजपा की स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कांग्रेसियों के आने से जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। बाहर से आए कांग्रेसियों ने पार्टी के अंदर पार्टी बना ली है और इसके बाद प्रदेश में भाजपा की राह मुश्किल दिख रही है। इतना ही नहीं, वो ये तक कह गए कि पिछले चुनाव में भाजपा की हार का कारण खुद भाजपा के नेता थे। इस तरह एक बार फिर उनके बगावती बोल सुनने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह चलता रहा तो आने वाला समय भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किल होगा। यदि सिंधिया के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई गई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत होती। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया के आने के बाद भाजपा की जमीन खोखली हो गई है, सिद्धांत छूट गए हैं। इससे पहले कभी भाजपा नेताओं पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने, लेकिन सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं उन्होंने खुलेआम लूट मचा रखी है। सिंधिया खेमे के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने शेखावत पर पलटवार भी किया है। मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पलटवार कर शेखावत को अस्वस्थ बताते हुए कहा कि वो संयम खो चुके हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने ट्वीट में लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत का मेरे बारे में कथन प्राप्त हुआ। नकारात्मक वक्तव्य देना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। या तो वो इस तरह की बयानबाजी किसी के दबाव में दे रहे हैं या अस्वस्थ होने के कारण वो संयम खो चुके हैं। दोनों ही सूरत में गैर जिम्मेदाराना ये बयानबाजी है और जल्दी ही उन्हें कानूनी नोटिस प्राप्त होगा। दत्तीगांव ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, शेखावत जी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, उनके द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह असत्य और निराधार है और उनके कद को शोभा नहीं देता। उनके बयान से पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं और विपक्ष को अनर्गल बयानबाजी का मौका मिलता है। अच्छा, वो अकेले नहीं है भंवर सिंह शेखावत जो ये कह रहे हैं। बीजेपी के एक और नेता है सत्यनारायण सत्तन, बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन बीजेपी का बड़ा चेहरा एक समय पर रहे सत्यनारायण सत्तन। उन्होंने भी सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है, हालांकि वो अपने बयानों के लिए वैसे भी मशहूर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक सत्यनारायण सत्तन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी का कोई उपकार नहीं है, कटोरा लेकर अपनी थाली भर लेने का उपक्रम किया है, केवल दल बदलकर अपनी रीति नीति का ही निर्वाह किया है। इतिहास इस बात की गवाही देता है। वो कुल मिलाकर अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। उन्हें पता था कि मैं एक वजनदार परिवार का सदस्य हूं जिसने भारतीय इतिहास में अपने खानदान को दर्ज किया है, और दर्ज करने के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा नाम है, तो मुझे दल बदलने में कोई हानि नहीं होगी। इनके पिताजी ने भी दल बदला है। केवल एकमात्र राजमाता ऐसी आराध्य देवी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को संजीवनी प्रदान की। अब ये अपनी दादी की पार्टी में आ गए। अरे दादी की पार्टी में आए कि रपट के आ गए। इन्होंने कहा कि वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, यहां मिल गया। सम्मान का मतलब फूल हार नहीं है, सम्मान का मतलब पद है, वो मिल गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सत्यनारायण सत्तन अपनी पार्टी से इस कदर नाराज हैं कि वो भाजपा छोड़ सकते हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी का शामिल होना भी काफी चर्चा का विषय माना जा रहा है। कैलाश जोशी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कैलाश जोशी। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं तो उनके बेटे दीपक जोशी जब शनिवार को कांग्रेस में शामिल हुए तो मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना गया। राजनीतिक गलियारे में इस खबर के बाद से हलचल है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसे बीजेपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। दीपक जोशी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं खुद दीपक जोशी भी। उन्होंने कहा कि वो बिना शर्त कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग भी नहीं की है। दीपक जोशी ने बताया कि मैं अपने पिताजी का पारंपरिक मकान भी छोड़ रहा हूं, अब वो भोपाल में अपने बहनोई के घर पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भोपाल से सांसद रहे, लेकिन एक चीज़ का नामकरण भी उनके नाम पर नहीं किया गया। देवास में लंबी लड़ाई लड़ी, वहां भी नामकरण नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? विचारधारा की बात नहीं है, जो पालेगा पोसेगा, अब मैं उनके साथ रहूंगा। कमलनाथ जी से प्रभावित हूं। उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में ही पिताजी के स्मारक के लिए जमीन दे दी थी। भाजपा ने 30 महीने में स्मारक को खंडर बनाकर रख दिया। तो वो पिताजी के स्मारक और कैलाश जोशी जी के नाम के साथ में दीपक जोशी जो हैं वो कांग्रेस में गए हैं, तो वो उस धरोहर को भी साथ में लेकर, इसीलिए सांकेतिक तौर पर उनके हाथ में पिताजी की तस्वीर भी थी। यानी वो ये जता रहे थे कि सिर्फ दीपक जोशी नहीं, कैलाश जोशी, अब रहे नहीं कैलाश जी, लेकिन कैलाश जोशी एक बहुत बड़ा नाम रहे मध्य प्रदेश की सियासत में, मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनकी तस्वीर को भी वो साथ में लेकर गए थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के समीकरण बहुत अलग हैं। शिवराज सिंह चौहान अब भी सत्ता में बने हुए हैं। हालांकि पिछली बार एक तरीके से जनता ने नकार दिया था क्योंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाया था। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी तो कांग्रेस की सरकार बीच में ही गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक चले गए थे। उन विधायकों में से कईयों को मंत्री बनाया गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़कर इनमें से कई बड़े चेहरे आए थे और कई तो इतने दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं एक समय पर जो ज्योतिरादित्य के साथ आए हैं, जो कांग्रेस के बहुत ही पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते थे। निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर आप देखें, इंदौर है, भोपाल है, अलग अलग जगह की अलग अलग सियासत भी होती है और यहाँ पर अब ये कार्यकर्ता आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सालों तक राजनीति की, एक साथ कैसे कर पाएंगे, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये खींचतान जारी है। सबसे बड़ा सवाल गहरा गया है, क्या सिंधिया के साथ आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जैसा बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दावा है या बयान है? आपकी राय क्या है, आप जरूर बताएं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।